जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने किस मार्केट को कैप्चर करना है एक्सपोर्ट के हवाले से और किन प्रोडक्ट्स को, जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी जिसमें टेक्सटाइल थी, लेदर प्रोडक्ट्स थी, सर्जिकल प्रोडक्ट्स थी, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स थी, इनमें से जब आप किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप आपका नेक्स्ट क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो हम आपके साथ आज वो सारी चीज़ें को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको आपने पहले फाइनलाइज करना है, आपने आइडेंटिफाई जो आपकी टारगेटेड मार्केट है कि आपने यूरोप में मार्केट को कैप्चर करना है, जीसीसी को करना है, यूएसए को करना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट और अपना जो एरिया है उसको आपने जब फाइनलाइज करना है, तो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा रजिस्टर्ड योर बिजनेस एंड गेट द रिक्वायर्ड लाइसेंस। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है आपकी SECP में आप अपनी कंपनी जो है वो स्मॉल स्केल एक्सपोर्ट की आप रजिस्टर करवा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं, पार्टनरशिप करवा सकते हैं, लिमिटेड कंपनी करवा सकते हैं, LLC करवा सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। और इसी तरह सेकंड जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है वो होता है एक्सपोर्ट लाइसेंस, और ये आपको इशू करता है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, TDAP। अब ये सर्टिफिकेट आपको लाजम है टेक्सटाइल एंड फूड्स प्रोडक्ट से रिलेटेड। और एडिशनल अगर आप बिज़नेस चाहते हैं कि आप बिज़नेस मज़ीद लें इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आप के लिए भी लेना बड़ा ज़रूरी है, ट्रेड नेटवर्किंग के लिए, बिज़नेस के रिसोर्सेज को या सर्टिफिकेशन को हासिल करने के हवाले से। स्पेशल सर्टिफिकेशन भी आपको रिक्वायर्ड होती है, डिपेंड कर रहा होता है कि आप किन कंट्रीज़ को टैप कर रहे हैं। जिस तरह अगर आपको स्पेशल सर्टिफिकेशन की बात करूं, तो अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको FDA से अप्रूवल चाहिए फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। यूरोप के हवाले से आपको SE एक उनका मार्केटिंग मेकिंग जो है उनका कंप्लाइंस होता है, जो रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन की। और अगर आप जब फूड से रिलेटेड गल्फ GCC में कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड स्टेप ये है कि आप जो हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंप्लाइंस के हवाले से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आपको वो मीट करने पड़ेंगे। अब जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और जिस भी कंट्री में कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आपने मीट करना है। किसी न किसी तरीके से आपको क्लाइंट्स तक पहुंचना है। अब उसके पहुंचने के बड़े मीडियम्स हैं। आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अलीबाबा, अमेजॉन, eBay, एक्सपोर्ट हब, बहुत से ऐसे इंटरनेशनल बायर्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, गल्फ़ के बाहर, यूरोप के, USA के, और बहुत से आपको जो रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं, टेडलिंग फॉर द गल्फ़ मार्केट। और यूरोप की बात करें तो यूरोप पेजेस जो हैं वो आपको मिलते हैं यूरोप क्लाइंट्स को कैप्चर करने के वजह से। लिंक्डइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ नेटवर्किंग है। आप लिंक्डइन में भी अपनी जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी आप जो हैं वो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल और पोटेंशियल बायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इंपोर्टर से। और आपको बहुत से B2B जो डीलर्स हैं वो भी मिलते हैं। ट्रेड शोज़ एक बहुत बड़ी एक मार्केट कैप्चर करने की एक स्ट्रैटेजी है, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। USA में अगर आप ट्रेड शो के हवाले से बात करें तो बड़े जो मेन है वो NY नाउ ट्रेड शो फॉर द कंज्यूमर गुड, और जो इंटरनेशनल टेक्सटाइल फेयर है उसके हवाले से। नंबर 5 स्टेप आपका क्या होगा एक्सपोर्ट करने के हवाले से? प्लान योर लॉजिस्टिक, शिपिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आपको अपना जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपको अपना सेलेक्ट करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप एयर फ्रेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को भेजेंगे या सी फ्रेट के थ्रू भेजेंगे। एयर फ्रेट में अगर आपकी प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं क्वांटिटी में तो फिर आप उसके थ्रू भेजें, या पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं तो आप भेजें जिनकी जो एक लाइफ है वो एक्सपायरी की वो कम है। तो सी काम क्यों कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये सारी हैसल क्यों कर रहे हैं, ताकि आप पैसे अर्न कर सकें। तो इस हवाले से आपको अपनी सिक्योर पेमेंट मेथड्स के ऊपर आपको बड़ा अपने आप को रखना है, इंश्योर करना है कि आपकी जो पेमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर है। उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम LC कहते हैं, ये एक बहुत ही सिक्योर और एक एक्सपोर्ट के हवाले से एक बड़ा एक वेरीफाइड शिपमेंट डॉक्यूमेंट है। फिर आपको इसके हवाले से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, अपना आपको एग्रीमेंट्स लीगल करने चाहिए। आपको जो है अपने 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 हर तरह की जो आपकी ये सारी जो ट्रांजेक्शन है इसमें आपको कमर्शियल इन्वॉइसेस, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिलिंग ऑफ लैंडिंग, ये आपको कस्टम के हवाले से ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये देने हैं। और इसके साथ लास्ट पे जब मैं बात करूँगा, सीक एक्सपर्ट एडवाइस एज नीडेड। जो एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स हैं आप उनसे मिलें। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक इनकी बॉडी है पाकिस्तान में, आप उनसे मिलें। आप लीगल एडवाइजर से मिलें, आप फ्रेट फॉरवर्डर से मिलें। आप उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स हैं आप उनसे मिलें, उनके साथ थोड़ा क्लोज हो। कोई अगर कारपेट की एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप फूड के हवाले से कर रहे हैं या टेक्सटाइल के वाले, तो आप जो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनके पास बैठें, उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट उनको करें, किसी तरीके से उनसे मीटअप प्लान करें कि सर इस तरह हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ना कोई आपको एडवाइस मिलेगी। तो ये मैंने आपके साथ सारे जो स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हैं A to Z, ये वो स्टेप्स हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट करने के हवाले से आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।